गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 9027। आज हम शुरू करेंगे अपना यूपी ट्रिपल एससी का 2023 में हिस्ट्री टॉपिक। और हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो होगा उपनिषद का। यहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी जो पैट एग्ज़ाम हमारा नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल सब्जेक्ट। बट आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा उपनिषद। टॉपिक है हमारा उपनिषद। तो आज हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पास बैठकर पढ़ना, ठीक है, या गुरु के समीप पास बैठकर, गुरु के समीप बैठकर पढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करना या स्टडी करना। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉइंट क्या है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। अगर हम बात करें उपनिषद की संख्या टोटल कितनी होती है, तो हमारी उपनिषद की संख्या जो होती है वो होती है 108। तो उपनिषद की संख्या क्या है 108, 108 होती है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट आता है कि मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी है या मुख्य उपनिषद कितने होते हैं। तो मुख्य उपनिषद अगर हम पूछें तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 13, ठीक है, 13 होती है। और अब इसका अगर क्रम पूछ लें कि उपनिषद का क्रम कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या आता है वेद, फिर क्या आएगा, वेद कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं, ठीक है। फिर वेद के बाद क्या आएगा ब्राह्मण, नेक्स्ट है ब्राह्मण, उसके बाद क्या आता है अरण्यक, और अरण्यक के बाद 4th पॉइंट पर आता है उपनिषद, ठीक है। 4th पॉइंट पर क्या है हमारा उपनिषद। ये हमारा बन गया इसका क्रम, पहले वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब इसका हम डिवाइड करते हैं कि जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, कितने हैं उपनिषद हमने अभी देखे आपके कि कितने हैं 108 हैं। ये हमारी इसकी संख्या है किसकी, उपनिषद की। अब हमें इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है। इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिवाइड करेंगे 4 को, इसके जो 4 उपनिषद होते हैं, फिर 2 हैं, कितने हो गए 108 में से 4 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, तो 6 हो गए और बच गए कितने 102। ये इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अब 4 उपनिषद हैं जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, गद में। ये हमें याद रखना है कि 4 उपनिषद जो होते हैं वो किसके अंदर पढ़े जाते हैं, गद में। फिर उसके बाद आता है 2, गद में और पद में, ये दोनों में पढ़े जाते हैं, पद में भी और गद के अंदर भी, ठीक है। बाकी बचे 102, 102, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, सिर्फ पद में, ओनली पद में हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो 4 कौन कौन से हैं जिनकी हम गद के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले होता है कठ, नेक्स्ट है ईश, एक कठ है, दूसरा ईश है, थर्ड आता है हमारा श्वेतांबर, ठीक है। थर्ड क्या है, श्वेतांबर, श्वेतांबर। और 4 पॉइंट आता है हमारा कौन सा, मैत्रेय, मैत्रेय। ये 4 होते हैं हमारे कौन से जो गद में पढ़े जाते हैं, कठ, ईश, श्वेतांबर, मैत्रेय। और 2 होते हैं हमारे जो गद और पद दोनों में पढ़े जाते हैं। और ये किस में होते हैं, जब कोई दोनों चीज़ों के अंदर आता है, मतलब दोनों पार्ट्स में आता है, गद में और पद में, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसमें चंपू शैली में। वो कौन से में आता है, उसे चंपू शैली कहते हैं। तो इसके 2 होते हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है केन और एक पर्शन। एक केन है और दूसरा क्या है, पर्शन है, ठीक है। बाकी जो बचते हैं 102 वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वो हम पद में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम इसका सबसे जो बड़ा उपनिषद होता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमें पॉइंट देखना है कि जो सबसे बड़ा उपनिषद होता है वो कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद। और फिर उसके बाद हम देखेंगे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपनिषद का नाम क्या होता है, उसमें वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से पैट में पूछा जा सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा, मांडुक्य उपनिषद, सॉरी वृद्धा बनेगा, वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो उसमें इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम, वृद्धारण्यक। वृद्धारण्यक जो होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वृद्ध का मतलब क्या होता है, बड़ा, वृद्ध का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उस उपनिषद का नाम क्या होता है, वृद्धारण्यक, वृद्धारण्यक। और फिर दूसरा पॉइंट कि सबसे छोटा, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद किस में होता है, क्या होता है, वो होता है मांडुक्य उपनिषद, मांडु
आधा क्या लगाएंगे, मांडुक्योपनिषद, ये होता है सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद, फिर उसके बाद सबसे छोटा उपनिषद। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, क्या जो बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा इसमें। मांडुक्योपनिषद, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुंडकोपनिषद, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, ठीक है, कहाँ से लिया से कहने से मतलब है कि कौन से उपनिषद से लिया है, तो वो कौन से उपनिषद से लिया है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मुंडकोपनिषद। क्या होता है, मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। अगर हम इसका मतलब देखें कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है सत्यमेव जयते का, तो इसका अर्थ होता है कि सत्य की ही, सदा सत्य की जीत है, या होती है, सदा सत्य की जीत, इसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हमारे कहाँ पर होता है, एक भारतीय प्रतीक पर है, ये कहाँ पर है, भारतीय प्रतीक पर है, ये हम जानते हैं कि ये कहाँ पर होता है, भारतीय प्रतीक पर, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब भारतीय प्रतीक पर जो है, इस पे लाने का जो प्रयास है वो किसने किया था, इसका प्रयास, तो इसका प्रयास जो किया था वो किसने किया था, इसका प्रयास किया था मदन मोहन मालवीय ने, इसका प्रयास किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने जो सत्यमेव जयते है वो भारतीय प्रतीक पर लिखा हुआ है, इसके लिए प्रयास किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, और मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते, उसका मतलब क्या होता है, सदा सत्य की जीत, ठीक है। थैंक यू सो मच।